उत्तराखंड में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और हरिद्वार लोकसभा सीट को सबसे हॉट सीट माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के द्वारा भी लगातार अपने वोटर्स को लुभाने के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले लंबे समय से चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इस कड़ी में आज शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने महिला मोर्चा के साथ बैठक का आयोजन किया। अपने संबोधन में उनके द्वारा बताया गया कि बूथ लेवल तक के कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं, जिसके चलते सभी शक्ति केंद्रों में अनेकों कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा की बहनों के द्वारा सभी बूथों पर कमल मेहंदी, कमल कीर्तन किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और विकास का संकल्प लेकर ही आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाता है, उन कार्यों का उद्घाटन भी किया जाता है। इसी के साथ उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए 400 पार का नारा भी लगाया। देखिए, लोकसभा चुनाव सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का सभी जिलों में आजकल बैठकें चल रही हैं और चुनाव की दृष्टि से हमारा बूथ लेवल तक कार्यक्रम तय हो रहे हैं। तो सभी बहनों को जिम्मेदारी दी जा रही है। शक्ति केंद्रों में हमारे सम्मेलन होंगे। बूथ स्तर तक हमारी बहनें शक्ति केंद्रों में सम्मेलन होने के बाद बूथों तक जाएंगी और उसके बाद हमारे हर बूथों पर कमल मेहंदी होगी, कमल कीर्तन होंगे और हम बूथ तक जाएंगे। बूथ तक हमारी बहनों को सक्रिय करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और जब चुनाव लड़ती है तो विकास के संकल्प भी लेती है। उन संकल्पों को पूरा करती है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो भी उनके द्वारा कहा जाता है या भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है, उन मुद्दों को पूरा करती है, उस विकास को पूरा करती है, जनता को समर्पित करती है और जहां शिलान्यास होते हैं वहां उद्घाटन भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा मुद्दा विकास का है। चाहे त्रिवेंद्र जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस राज्य के वो पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम कृषि मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए इस राज्य में किए हैं। और जहाँ तक दूसरे कांग्रेस के नेता के बारे में आपने कहा है, तो निश्चित तौर पर हमने उनको कभी भी जनता की सेवा में नहीं देखे। चाहे उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे यहाँ पर उत्तराखंड में आपदा का मुद्दा हो या कोई अन्य विषय हो, कभी भी हमने कोई भी विषय उठाते हुए उनको नहीं सुना है। पहली बार हम देख रहे हैं कि वो प्रत्याशी के रूप में हरिद्वार आए हैं और हरिद्वार आकर भी वो बहुत बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं कि हम ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हम हैं। तो ये इतना घमंड जो उनके अंदर है, वो घमंडी उनको चूर करेगा और 4 तारीख को उनको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल होने वाली है और निश्चित तौर पर जब उनके द्वारा इस तरह की बातें करी जाएंगी कि हम ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हम हैं, तो निश्चित तौर पर नेता छोड़ के आएंगे। और हमेशा जो राजनीति करता है वो सिद्धांत के तहत राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है, विकास को करने वाली पार्टी है, जो विकास को गांव तक ले जाती है, महिलाओं का उत्थान करती है, युवाओं को रोजगार देती है और हर प्रकार से गांव कैसे सशक्त हो, हमारा समाज कैसे सशक्त हो, इन कामों को आगे बढ़ाती हैं। तो निश्चित तौर पर सभी नेता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर और मोदी जी के विकास को लेकर, धामी जी के उत्तराखंड के जिस तरह से धामी जी उत्तराखंड में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर सभी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को परिवार